नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने देख रखे थे उत्तराखंड जनपद में चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रमुख मंदिर हुआ करते थे उन मंदिरों को पहले हमने कल देख लिया था, जिसमें बालेश्वर मंदिर के बारे में मैंने बताया था कि कब धरोहर स्मारक बनाया गया। बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित था? शिव को समर्पित था। ऐसे ही मैंने बताया था तुम्हें पाताल रुद्रेश्वर के बारे में। ऐसे ही मैंने बताया था तुम्हें आदित्य सूर्य मंदिर के बारे में। जितने भी मंदिर के फैक्ट बन रहे थे उन मंदिरों के फैक्ट बेसिस क्वेश्चन कल मैं करवा चुका था। जो मंदिर वन लाइनर फॉर्म में बन रहे हैं वो मंदिरों को मैं लास्ट क्लास में एक ही क्लास में कवर करवा दूंगा। आज हम जानेंगे उत्तराखंड जनपद के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेले के बारे में। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रमुख मेले लगते हैं उन मेलों के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहला मेला है लड़ीधुरा मेला। कौन सा मेला? लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला चंपावत जनपद के बाराकोट में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लड़ीधुरा मेला आयोजित किया जाता है चंपावत जनपद के बाराकोट में। लड़ीधुरा मेला चंपावत जनपद के बाराकोट में आयोजित किया जाता है। और ये आयोजित किया जा रहा है किस दिन? तो ये आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चंपावत जनपद के बाराकोट में आयोजित किया जाता है लड़ीधुरा मेला और ये आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और लड़ीधुरा मेले का आयोजन जो किया जाता है ये किया जाता है चंपावत जनपद में बाराकोट के पमदा देवी मंदिर में। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारा लड़ीधुरा मेला आयोजित किया जाता है ये किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो लड़ीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है पमदा देवी मंदिर। और पमदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? बाराकोट में। कहाँ स्थित है? बाराकोट में स्थित है। इसके बाद दूसरा मेला है हमारा मानेश्वर मेला। कौन सा मेला? मानेश्वर मेला। जो मानेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है ये पड़ता है हमारा चंपावत जनपद में। मैंने पढ़ाया था तुम्हें अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम। तो मायावती आश्रम के पास ही एक चमत्कारी शिला है, उस शिला के बगल में ही लगता है, पास में ही आयोजित किया जाता है मानेश्वर मेला। कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? मानेश्वर मेला। और मानेश्वर मेले का आयोजन मैंने बोला कहाँ आयोजित किया जाता है? मायावती आश्रम के पास एक चमत्कारी शिला के समीप में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? मानेश्वर मेला। और जो हमारी चमत्कारी शिला है कहा जाता है कि ये दुधारू पशुओं की लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो दूध देने वाले पशु हैं गाय, उनके लिए विशेषकर ये दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। किस चमत्कारी शिला की पूजा करने से? जो किस समीप स्थित है? ये समीप स्थित है मायावती आश्रम के। अगला मेला है झूला मेला। झूला मेला मैंने जब श्यामला ताल पढ़ा रहा था तो श्यामला ताल पढ़ाते टाइम मैंने एक चीज बोली थी, श्यामला ताल के किनारे ही आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? झूला मेला। और श्यामला ताल मैंने बताया था कहाँ स्थित है? ये स्थित है सूखी ढांग में। और सूखी ढांग को कह रहे थे हम कुमाऊं का चेरा पूंजी। तो झूला मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो झूला मेला आयोजित किया जाता है श्यामला ताल में। मानेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मायावती आश्रम के पास एक चमत्कारी शिला के समीप में। ऐसे ही लड़ीधुरा मेला आयोजित किया जाता है पमदा देवी मंदिर में। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? बाराकोट में। कहाँ स्थित है? बाराकोट। अगला मेला है कड़ाई देवी मेला। जब आप जाओगे बिसिंग गांव के समीप को, लोहाघाट से कुछ दूरी पर गांव पड़ता है बिसिंग गांव। जब मैंने बताया था तुम्हें कौन सा किला? बाणासुर का किला। कहाँ स्थित था? बिसिंग गांव में। तो लड़ीधुरा मेला भी लगता है लोहाघाट से कुछ दूरी पर कड़ाई देवी में मंदिर पड़ता है। कड़ाई देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है कौन सा मेला? कड़ाई मेला। कड़ाई में देवी मेले का आयोजन किया जाता है कड़ाई देवी मंदिर में। और ये पड़ता है लोहाघाट के बिसिंग गांव में। कहाँ पड़ता है? लोहाघाट के बिसिंग गांव में पड़ता है कड़ाई मंदिर। और उसी मंदिर में आयोजित किया जाता है कड़ाई मेला। इसके बाद है सूर्य षष्ठी मेला। आदित्य सूर्य मंदिर है रमक में। क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदित्य सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आदित्य सूर्य मंदिर स्थित है रमक गांव में। रमक गांव पड़ता है रीठा साहिब के निकट ही रमक गांव स्थित है। और रमक गांव में पड़ता है आदित्य सूर्य मंदिर। और इसी आदित्य सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है सूर्य षष्ठी मेले का। किस मेले का आयोजन किया जाता है? सूर्य षष्ठी मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? आदित्य सूर्य मंदिर में। किस मेले का आयोजन होता है? सूर्य षष्ठी मेले का आयोजन होता है। और बच्चों ये जो आपकी क्लासेस रहेंगी
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जिला सीरीज जो भी कवर करवा रहा हूँ लगभग आपका 60 से 70% उत्तराखंड जिला सीरीज में ही कवर हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी पढ़ाई के कहें टच में रह सके। और ये वीडियो जो आपकी पटवारी लेखपाल का पेपर है, फॉरेस्ट का पेपर है, कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कौन सा मेला, गोरा अट्ठावली मेला। गोरा अट्ठावली मेला आयोजित किया जाता है चंपावत जनपद में और गोरा अट्ठावली मेले का आयोजन किया जाता है राजी जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरा अट्ठावली मेला किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो गोरा अट्ठावली मेले का आयोजन किया जाता है राजी जनजाति के द्वारा। जब मैं तुम्हें जनजातियों वाला पोर्शन कवर करवाऊंगा तो उसमें तुम्हें बताऊंगा कि राजी जनजाति को कहा जाता है वन रौत या वन रावत या जंगल का राजा। जंगल का राजा किस जनजाति को कहते हैं, राजी जनजाति को। वन रौत किस जनजाति को कहते हैं, राजी जनजाति को। और उसी जनजाति के द्वारा यानी राजी जनजाति के द्वारा ही आयोजन किया जाता है किस मेले का, गोरा अट्ठावली मेले का। किस मेले का आयोजन किया जाता है, गोरा अट्ठावली मेले का। इसके बाद हम पढ़ेंगे दीप महोत्सव। जब मैंने पढ़ाया था खेती खान का सूर्य मंदिर, जिस सूर्य मंदिर का निर्माण कर रखा था भारती चंद के द्वारा, और ये भारती चंद वही राजा है जिसने नेपाल पर सबसे पहले क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसी खेती खान के सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है कौन सा महोत्सव, दीप महोत्सव। तो फिर से देखो, लड़ीधुरा मेला कहाँ लग रहा है, पमदा देवी मंदिर बाराकोट में। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम के समीप लगता है, एक चमत्कारी शिला के उसमें। और ये शिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, दुधारू पशुओं के लिए है। झूला मेला कहाँ लग रहा है, श्यामला ताल के किनारे। कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, झूला मेले का आयोजन किया जाता है। कड़ाई मेला लोहाघाट से कुछ दूरी पर कड़ाई देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है और ये पड़ता है बिसनगांव में। इसके बाद मैंने बोला सूर्य षष्ठी मेला, रीठा साहिब से कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है रमक गांव, और रमक गांव में ही आयोजित किया जाता है कौन से मेले का, सूर्य षष्ठी मेले का। गोरा अट्ठावली मेला क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जनजाति के द्वारा, तो ये बनाया जाता है राजी जनजाति के द्वारा। और इसी राजी जनजाति को हम कहते हैं वन रौत, वन रावत या जंगल का राजा। इसके बाद मैंने बोला दीप महोत्सव। दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, खेती खान के सूर्य मंदिर में। और इसी खेती खान के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था किस व्यक्ति के द्वारा, भारती चंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, भारती चंद के द्वारा। हम देखेंगे कौन सा मेला, बगवाल मेला या आषाढ़ी कौथिक। कौन सा मेला है, बगवाल मेला या आषाढ़ी कौथिक। एक क्वेश्चन यहीं पर से पूछा गया था कि बगवाल मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बगवाल मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आषाढ़ी कौथिक नाम से जाना जाता है। बगवाल मेले का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के देवीधुरा नामक जगह में। बगवाल मेले का आयोजन जो किया जाता है ये किया जाता है चंपावत जिले के देवीधुरा नामक जगह में बाराही देवी मंदिर में। क्वेश्चन पूछा जाता है बगवाल मेले का आयोजन किस मेले में, मंदिर में किया जाता है, तो बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है बाराही देवी मंदिर में। और बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देवीधुरा नामक जगह में। कहाँ स्थित है, देवीधुरा नामक जगह में स्थित है। इस मेले का जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष वर्ष किया जाता है रक्षाबंधन के दिन। क्वेश्चन पूछा गया है कि बगवाल मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है रक्षाबंधन के दिन। कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये देवीधुरा के बाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। किस दिन आयोजित किया जाता है, रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। इस मेले की प्रमुखता यह है कि इस मेले में दो गुटों के बीच में खेली जाती है बगवाल यानी पत्थरों का युद्ध खेला जाता है। किस मेले में, बगवाल मेले में दो गुटों के मध्य पत्थरों का युद्ध खेला जाता है। और जो पत्थरों का युद्ध खेलते हैं उन व्यक्तियों को कहा जाता है ध्योके। उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, ध्योके कहा जाता है। दो गुटों के बीच यहाँ पर पत्थरों का युद्ध होता है और जिनके बीच पत्थरों का युद्ध किया जाता है उनको कहते हैं ध्योके। उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, ध्योके कहा जाता है। और इस बगवाल मेले में क्या किसका युद्ध किया जाता है, पत्थरों का युद्ध किया जाता है। मान्यता है कि पहले यहाँ पर एक
परंपरा हुआ करती थी कि जिसका पहला बच्चा होगा उसके पहले बच्चे की बलि चढ़ाई जाती थी मंदिर में। मान्यता है, कितनी सच है कितनी मिथ है इसमें ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे पता है वो चीज़ मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो हुआ क्या था, कहा जाता है कि जो पहला बच्चा होता था उसकी बलि दी जाती थी। एक बार बहुत टाइम पीरियड से एक दंपत्ति हुआ करते होंगे, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, उनकी संतान हुई बड़ी मुश्किलों के बावजूद। जैसे संतान हुई तो हर बार ऐसा होता था कि एक परिवार की बारी लगती थी। इस साल इसके परिवार से किसी का बच्चा गया तो अगले साल उसकी बारी आती थी। जिस साल उस दंपत्ति का पुत्र हुआ उसी साल उसी के घर की जो थी शिफ्ट लगी थी, एक प्रकार से शिफ्ट लगती थी कि बारी लगी थी कि इस बार इसके घर से किसी की बलि चढ़ेगी। जैसे उसके घर पे गए तो उसकी मम्मी ने उसकी बलि देने से मना कर दिया और माता के आगे कहते हैं कि उन्होंने क्या लगाई, गुहार लगाई कि मैं अपने बच्चे को कैसे दे दूं। तब माता प्रकट हुई और उन्होंने एक इंसान के बराबर खून अपने गणों के लिए अर्पण करने के लिए ये परंपरा चलाई और इस मेले का नाम दिया गया था कौन सा मेला, बग्वाल मेला। ये मान्यता है, ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जो मान्यता थी वो मैंने बता दी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि ऐसा भी है, तो ऐसा है या नहीं है बच्चों ये मुझे भी पता नहीं है। बस जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के दम पे मैं आपको कोशिश की कि बता दूं करके, ठीक है। इसके बाद जो मेला अगला मेला है वो है पूर्णागिरि मेला। कौन सा मेला है, पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला लगता है टनकपुर से कुछ दूर माँ पूर्णागिरि दरबार साहिब में। पूर्णागिरि मेले का आयोजन किस मंदिर में किया जाता है, पूर्णागिरि मंदिर में किया जाता है। पूर्णागिरि मंदिर जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि पूर्णागिरि मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि देवी मंदिर में जो पूर्णागिरि मेला लगता है ये आयोजित किया जाता है चैत्र की नवरात्रियों में। कब आयोजित किया जाता है, चैत्र की नवरात्रियों में पूर्णागिरि मंदिर का पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाता है। और जो पूर्णागिरि मेला है यह मेला लगता है माता सती को समर्पित है ये मेला। और यहाँ पर माता सती के किसकी भाग की पूजा की जाती है, तो पूर्णागिरि में माँ सती के नाभि की पूजा की जाती है। हमने देखा बग्वाल मेला या आषाढ़ी कौथिक का आयोजन किस दिन किया जा रहा है, रक्षाबंधन के दिन किया जा रहा है। और इसमें कौन सा युद्ध खेला जाता है, बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध खेला जाता है। जो पत्थरों का युद्ध खेलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन व्यक्तियों को कहा जाता है ध्योके। इसके बाद मैंने बोला पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मंदिर है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर, यहीं पर आयोजित किया जाता है कौन सा मेला, पूर्णागिरि मेला। कब आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है चैत्र की नवरात्रि में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और यह मंदिर समर्पित है माता सती को और माता सती के नाभि की पूजा की जाती है कौन से मंदिर में, तो ये की जाती है पूर्णागिरि देवी। तो दोस्तों हम आज की अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी के प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो प्यार दे रहे हैं इस प्यार को, अपने प्यार को बनाए रखें। कोई भी में से अगर मान लो पढ़ाते हुए कोई भी गलती हो जाती है तो अगर आपको वो जानकारी पता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर मेरी पढ़ाने की ढंग आपको अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ के बारे में बताएं। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उस चीज़ के बारे में भी आप लोग ज़रूर बताएं। और आप सभी के इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।